हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। पाकिस्तानी चीफ आर्मी आसिम मुनीर तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, जो टाइम टाइम पे जो है कुछ टाइम बाद जो उनका भड़काऊ भाषण आता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का रीजन बनता है, जहाँ पे जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो है दूरियां बढ़ते हुए नजर आती हैं। असीम मुनीर ने एक अमेरिका की धरती पर एक इनका एक भाषण आया, जो इन्होंने बयान दिया है, वो बयान जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आशा लगाया जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये इनका जो भड़काऊ बयान है, इसके चलते जो है बहुत जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक नया युद्ध छिड़ सकता है, ऐसा जो है आशा लगाया जा रहा है। क्योंकि इनका जो बयान है, वो बयान में आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह से आधी दुनिया को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका के टाम्पा शहर में एक कार्यक्रम में भारत के खिलाफ विवादित और परमाणु धमकी वाले बयान दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु देश है और अगर उन्हें लगे कि वे खतरे में हैं या डूब रहे हैं, तो वे आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूब जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे बोला कि अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रॉब्लम है, पाकिस्तान जो है प्रॉब्लम में है, तो हमारे पास परमाणु बम है और हम जो है अपने साथ ही आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें। एक्चुअली में परमाणु बम होता क्या है? परमाणु बम क्या होता है? आप इसे क्या, जैसे आप दिवाली में जो आप पटाखे फोड़ते हैं, ऐसा होता है? ये होता ये है कि इसका जो परमाणु बम में रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन होता है, जो अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप रेडिएशन वहाँ पे पढ़े होंगे, जो रेडिएशन होता है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसमें बम फूटने से हानि उतना नहीं होती है जितना हानि रेडिएशन आपको अगर लग जाती है तब होती है। रेडिएशन लगने से आपके जो आप हों या जो आपके आने वाली पीढ़ियां हैं, वो सारे लोग जो है एक, जैसे अभी आपको पता है कि जापान में जब परमाणु अटैक हुआ था अमेरिका द्वारा 1945 में, तो जापान में पैदा होने वाले अभी भी लोग कोई जो है पैर से सही नहीं है, अपाहिज होता है, और कोई जो है हाथ से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये 2-3 पीढ़ियों तक जो है झेलना पड़ता है। मतलब मिला जुला कर हम बात करें तो 100 से 150-200 सालों तक जो है इन परमाणु रेडिएशन का असर जो है पड़ा रहता है। अब होता है अब ये जो इन्होंने धमकी दिया है, जैसे मान लीजिए ये परमाणु बम भारत पे छोड़ते हैं, तो परमाणु बम भारत पे छूटने पर भारत के ऊपर जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही। उसके बाद भारत के आसपास आने वाले जितने भी देश हैं, चाहे चाइना हो, नेपाल हो, पश्चिम बंगाल हो और म्यांमार हो, श्रीलंका हो, ये जितने देश हैं, इन सारे देशों को जो है इस रेडिएशन का बहुत बुरा प्रभाव जो है पड़ने वाला है। इसीलिए इन्होंने बोला कि जिस दिन मुझे लगता है कि मेरे ऊपर प्रॉब्लम है, तो मैं अपने साथ ही आधे दुनिया को लेकर डूब जाऊंगा। आधे इनका जो बयान है उसके बारे में हम बात करें, अब इन्होंने खतरे में डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया तो अपने साथ लेकर डूब जाएंगे। यह पहली बार है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश भारत के खिलाफ इस तरह की परमाणु धमकी दी है। इनका परमाणु धमकी वाला जो मैटर है, ये बार बार जो है परमाणु धमकी ये देते ही रहते हैं, पहली बार ये नहीं है। मुनीर ने खास तौर पे सिंधु नदी पे भारत द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी बांध को लेकर आगाह किया और धमकी दी कि अगर भारत ने ऐसा किया तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइल से नष्ट कर देगा। और उन्होंने कहा सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है और उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। इससे पहले मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुलाकात में ये बयान और भी गंभीर माने जा रहे हैं। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो है, जो सिंधु नदी का जल जाता है पाकिस्तान में, उस पर जो है भारतीय गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया था
और यहाँ तक का न्यूज जो आ रही है तो उस पे जो है भारत गवर्नमेंट के द्वारा बांध बनाए जाने की प्लानिंग चल रही है। अभी उसी चीज को लेकर के भारत की गवर्नमेंट ने उस सिंधु नदी पे बांध बनाती है तो मैं जो है उस बांध को जो है मिसाइलों द्वारा नष्ट करूंगा। और इनकी जो परमाणु धमकी है ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अब वहीं पे मुनीर ने अमेरिका में वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य नेताओं से भी मुलाकात की है, लेकिन इन धमकी भरे बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने भारत को चमचमाती मर्सिडीज और पाकिस्तान को बजरी से भरे डंप ट्रक से भी तुलना किया जो कि चर्चा में आया। इस प्रकार असीम मुनीर का ये बयान परमाणु युद्ध की संभावित धमकी के रूप में विश्व ध्यान में आया है और भारत पाक तनाव के लिए चिंता की का विषय जो है बना हुआ है। अभी आपको पता है कि अमेरिका जो है भारत पे चिढ़ा हुआ है, टैरिफ को लेकर अमेरिका जो है भारत पे चिढ़ा हुआ है। और अमेरिका जो है भारत पे जब चिढ़ा हुआ है उसी टाइम पे जो है असीम मुनीर जो है ये अमेरिका में पहुंचे हुए हैं, जहां पर भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच जो ठटापन चल रहा है उसका ये लाभ उठाना चाहते हैं। और लाभ उठाते टाइम इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी है जिन बातों को मैंने आपको बता दिया है। बहरहाल इनकी बातों में कितना परसेंट दम है ये चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताना। और जो इन्होंने आधी दुनिया को ले डूबने की धमकी दी है क्या ये दुनिया वाले होने देंगे या नहीं, या इनकी जो बातें हैं इन चीजों को लेकर जो विश्व का रिएक्शन है, जो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, जो बड़े देश हैं उन तक क्या इफेक्ट पड़ने वाला इनके बयानों से, ये सारी चीजें जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पहली बार जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।